वेलकम स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कर चुके हैं हम खत्म। आज करेंगे हम शुरू कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का बच्चों बेसिक आइडिया समझो। कॉम्बिनेशन होती क्या है? देखो, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है चूजिंग, सिलेक्शन। ठीक है, परमुटेशन का, कॉम्बिनेशन का असली मतलब क्या है? चूज करना। किसी चीज को कितने तरीके से चूज कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंज करना। ठीक है, दोनों बातों का आपका बेसिक मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि अरेंज करना या सिलेक्ट करना। ठीक है, तो जब आपका क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन आपको नहीं बताएगा कि मैं परमुटेशन का क्वेश्चन हूं या कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हूं या मिक्सचर क्वेश्चन हूं। ठीक है, कोई भी नहीं जानता है ना। तो मेरी बात को समझो कि परमुटेशन है या कॉम्बिनेशन है, तो आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या है, अरेंज करवाना चाहता है या सिलेक्ट करवाना चाहता है। कॉम्बिनेशन का जो जनरली फॉर्मूला होता है, जैसे कि हम परमुटेशन में करते थे, परमुटेशन का फॉर्मूला होता था एनपीआर। एनपीआर का मतलब क्या था? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। मतलब इसका क्या था? आउट ऑफ एन थिंग्स यू आर अरेंजिंग आर थिंग्स, मतलब एन चीजों में से आर चीजें अरेंज करनी है। लेकिन कॉम्बिनेशन में एनसीआर होगा, आउट ऑफ एन थिंग्स यू आर चूजिंग आर थिंग्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। सही है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला नंबर तो यहां तक बिल्कुल सेम है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं कि इसे मैं लिख दूं 1/r फैक्टोरियल इंटू एन पी आर इज एन सी आर, है ना। या फिर इस बात को मैं ऐसे लिख दूं कि एन पी आर इक्वल होता है आर फैक्टोरियल इंटू एन सी आर। क्लियर? तो ये एक थ्योरम बन गई, है ना, ये थ्योरम बन गई। सो एनसीआर का फॉर्मूला ये है मेरे पास, एनपीआर का फॉर्मूला ये है मेरे पास। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं अब आगे। अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पहले मैं आपको सिखाता हूँ। न्यूमेरिकल्स के बाद में हम बाद में जाएंगे, पहले बेसिक कुछ चीजें सीखते हैं। न्यूमेरिकल्स तो मैंने बहुत सारे लिखे हुए हैं आपके लिए, बहुत फास्टली करेंगे, लेकिन बेसिक आइडिया और बेसिक लॉजिक को बच्चों समझते हुए आगे चलो तो बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, देखो एक बात को समझो, मतलब इससे ना फायदा कहाँ होगा एक्चुअली, ये टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम में भी आएगा। ठीक है, अब कोविड फैक्टर के एक वजह से बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर तो कट चुका है, लेकिन हम करेंगे क्योंकि वो बड़े काम आता है। और बाइनोमियल थ्योरम का जो बेसिक जो रस है, जो बेसिक स्टार्ट ही वो एनसीआर से होता है। ठीक है, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जितनी ज्यादा अच्छे से करोगे वो भी। फिर कॉम्बिनेशन का एक और बड़े स्ट्रॉन्ग जगह एप्लीकेशन है, वो है आपकी प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक के अंदर। और प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर जो है ना, वो आपका 11th में भी है, 12th में भी है। और तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट जो है ना, आपको बहुत स्ट्रांगली करना है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का तो टॉपिक है ही है, लेकिन यही जो कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक है, ये अप्लाइड वर्जन आएगा, इसका एप्लीकेशन होगा प्रोबेबिलिटी के अंदर। सही है, तो पहले आप इसको अच्छे से समझ जाओ। क्लियर बच्चों? सो अगर मान लो कि मेरे को ऐसे करना है एन सी जीरो, एन में से जीरो चीजें चुननी है, तो रूल के अनुसार क्या होगा? एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल एन माइनस जीरो फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या होगा? एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल क्या होता है? वन होता है। एन माइनस जीरो फैक्टोरियल क्या होता है? एन फैक्टोरियल होता है, इसका मतलब वन। और ऐसे ही बोलूंगा मैं एन सी एन, तो मतलब क्या होगा? एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एन फैक्टोरियल। तो दिस इज ऑल्सो वन, बिकॉज ये जीरो हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर वन आ गया। अगर मैं बात करूं एन सी वन, तो आंसर क्या होगा? एन फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। सो न्यूमिनेटर को खोलो, एन फैक्टोरियल, इससे अगला स्टेप क्या होता है? इससे एक कम, एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन, नीचे क्या रह गया? एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया? एन। ऐसे ही अगर मैं बोलूं एन सी एन माइनस वन, तो क्या बनेगा? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। ऐसे, ठीक है ना भाई। इस समय क्या है? ये एन है, ये सी है, ये आर है। तो एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसे लिखा है। ठीक है बच्चों, अब आगे ध्यान से देखो।
तो क्या करा है मैंने, न्यूमिनेटर तो ऐसे लिखा, डिनोमिनेटर मैंने कैसे लिखा, n माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या बचेगा 1 फैक्टोरियल। सो अगर न्यूमिनेटर को खोलूंगा तो n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1 कैंसिल हो गया, बच गया n। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि NC0 किसके बराबर आ रहा है, NCn के बराबर आ रहा है। NC1 किसके बराबर आ रहा है, NCn माइनस 1 के बराबर आ रहा है। ये दोनों का नीचे को चेक करो, देखो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, इसका दोनों का सम कितना आ रहा है, n। इन दोनों का सम करो, चेक कितना आ रहा है, n, है ना। तो अगर मैं ऐसे बात करूं कि अगर NC2 हो तो इसका आंसर क्या होगा, NCn माइनस 2 होगा, इसका आंसर सेम आएगा। क्यों, देखो इन दोनों का सम करो कितना आ रहा है, n। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो अगर जो है इन दोनों का सम अगर बराबर आ रहा है n के, तो ये बराबर होंगे, या ऐसे बोलूं मैं इसका कन्वर्स कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका ये मतलब है कि इन दोनों का सम जो है वो n के बराबर होगा। सो अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूं तो क्या हो जाएगा, NCr किसके बराबर होगा, NCn माइनस आर के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर को चेक कर लो, डिनोमिनेटर को प्लस करो, आपके पास आंसर जो है जो नीचे लिखा हुआ है r प्लस n माइनस आर कितना आ गया, n ही तो हुआ। समझ गए मेरे बच्चों। तो ये है बात बड़े काम की, बड़े समय बचाती हैं ये आपकी। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी काम आते हैं आपके, हैं। सो प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन उसको मैं जो है ना, इसको हमने बहुत अच्छा, वैसे तो बाइनोमियल में और भी अच्छा करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, हम बाइनोमियल में करेंगे चाहे वो कटा हुआ है या नहीं कटा हुआ है। सो अभी हम बात करना चाहते हैं कि अगर मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्वेश्चन बोलूं मैं आपको अगर मैं क्वेश्चन बोलूं आपको NCx इक्वल है NCy के, तो इस बात का क्या मतलब है कि x प्लस वाई जो है वो इक्वल है n के। समझ गए मेरी बात को, तभी तो पॉसिबल होगा। मैंने क्या बोला है कि अगर ये दोनों बराबर का सिंबल है, इसका ये मतलब है कि ये दोनों को प्लस करोगे तो आंसर जो है वो n के बराबर आएगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो अभी हम हमारा मूड जो है वो पूरा जो है वो न्यूमेरिकल से पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने पे लगा हुआ है, ठीक है, और अभी हम उसी न्यूमेरिकल्स के ऊपर ही चलते हैं और उसको अच्छे से करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फ्रॉम ए क्लास ऑफ 32 स्टूडेंट्स 4 आर टू बी चूजन फॉर ए कॉम्पिटिशन। 32 स्टूडेंट्स में से 4 स्टूडेंट्स को आपको क्या करना है, चुनना है। क्या लिखा हुआ है ध्यान से, चूजन, चूज करना है, मतलब कॉम्बिनेशन। फॉर ए कॉम्पिटिशन इन ए हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन। तो आपके पास 32 चिल्ड्रंस हैं, आपको 4 चुनने हैं, 32C4। ठीक है, बात समझ आ गई, ये इसका आंसर है। अब 32C4 को भैया आप एक्सप्लेन आप कर लेना, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, बार बार मत मांगना मेरे से जवाब, मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ। देखो 32 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 32 माइनस 4 फैक्टोरियल, ऐसे लिखना है। ऊपर क्या लिखा हुआ है 32 फैक्टोरियल, नीचे का लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल, और ये है 28 फैक्टोरियल। अब 32 फैक्टोरियल को स्प्लिट करो, कैसे, 32 फिर 31 फिर 30 फिर 29 फिर 28 फैक्टोरियल, है ना। यहीं तक लिखो क्योंकि आपको सबसे नीचे 28 तक लिखना था। सो दिस विल बी 28 फैक्टोरियल, और जो 4 फैक्टोरियल उसको कैसे लिखोगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सही है, तो ये तो हुए इससे कैंसिल, ठीक है, कर दो कैंसिल, ये इससे कर दिया कैंसिल, और क्या बचा, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, ये 24 है, तो काट देते हैं। 4 इंटू 2 8 है ना, 8 4 द 32 हो गया, ठीक है, और 3 को काट दिया हमने यहाँ से 10। अब आप मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है। सो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मुश्किल तो नहीं लग रहा है ना, है। तो अभी बेसिक बात को समझो कि आपको करना क्या है ना। आगे बढ़ते हैं। 3 जेंटलमैन 3 लेडीज, 3 औरतें 3 आदमी आर कैंडिडेट फॉर 2 वैकेंसीज, ठीक है, एंड वोटर्स, वोटर्स है ये, वोटर्स हैज टू
वोट फॉर 2 कैंडिडेट, जो हमने जिसने भी वोट देने हैं उसको जो है इन कैंडिडेट्स को वोट देना है। तो कैसे देगा भाई वो वोट? वोटर टू कैंडिडेट, हाउ मेनी वेज ही कैन कास्ट हिज वोट। तो मेरे को एक बात बताओ, उसने एक ही वोट दे सकता है ना, एक ही वोट दे सकता है, मतलब कोई भी वोटर है वो एक ही वोट दे सकता है, वो 2 वोट तो नहीं दे सकता, ये तो उसने बोला ही नहीं है। लेकिन वो चुनना उसको कितने को है? हर आदमी को चुनना कितने को है? 3 लेडीज एंड 3 आर कैंडिडेट 2 वैकेंसीज, तो असली में 2 वैकेंसीज है। अच्छा, तो ये है आपकी 2 वैकेंसीज, और आपके पास यहाँ पर जो है टोटल मिलाकर 3 और 3 6 लोग हैं। तो यहाँ पर ऐसे कोई कंडीशन नहीं दी है कि ज्यादा औरतें या किस पोजीशन पे लेडीज या किस पोजीशन पे जेंट्स खड़े रहेंगे, कुछ नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर 6 ही लोग हैं। 6 लोगों ने कितनी पोजीशंस को ऑक्युपाई करना है? 2। तो आउट ऑफ 6 वी हैव टू चूज, बेसिकली क्या हुआ, 6 लोगों में से 2 लोगों को चूज करना है आपको। सही है ना? या ऐसे बात कर लो कि इन सीटों ने क्या करना है, इन हाउ मेनी ऑफ शेक हैंड कितने होंगे? तो हाथ मिलाने के लिए आपको कितने बंदे चाहिए? 2। तो हर आदमी जो है 2 बंदों से हाथ मिलाएगा। 12 सीट, आउट ऑफ 12 चूज 2। मतलब ऐसे समझो आप, 12 लोग आपके सामने खड़े हुए, उसमें से कोई 2 को उठाओ, कोई 2 को चूज कर लो, वो हाथ मिला लेंगे, बस वही नंबर ऑफ शेक हैंड्स हो जाएंगे। ठीक है? एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, कंटेनिंग 10 क्वेश्चन। ठीक है? पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में 10-10 क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट को चूज करने हैं 8 क्वेश्चन पार्ट ए में से, 5 पार्ट बी में से। कितने तरीके से वो चूज कर सकता है? तो पार्ट ए को चूज कर सकता है 10 में से 8, और पार्ट बी को चूज कर सकता है 10 में से 5। आउट ऑफ 10 सी 5। अब आपको एंड करना है या और फर्स्ट पार्ट भी करना है? ठीक है, पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों ही तो करने हैं। पार्ट ए या पार्ट बी तो चूज नहीं करना, तो पार्ट ए एंड पार्ट बी, बस हो गया, मल्टीप्लाई, सॉल्व कर देना इसको। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। In how many ways a committee of 5 members can be selected from 6 men and 5 women? हमको 5 की कमेटी बनानी है। ठीक है, 5 की कमेटी बनानी है, 5 मेंबर्स की कमेटी बनानी है फ्रॉम 6 men and 5 women, consisting of 3 men and 2 women। 3 men। अब आपके पास मैन असली में हैं कितने? मैन हैं आपके पास 6, और वुमेन कितनी हैं? वुमेन है 5। और आपको जो है मैन चुनने कितने हैं? 3 मैन चुनने हैं और 2 वुमेन चुननी है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। आउट ऑफ 6 मैन चूज 3 एंड आउट ऑफ 5 वुमेन चूज 2। बस हो गया, सिंपल है, कितना मुश्किल है? आगे बढ़ो। इन हाउ मेनी वेज कैन ए क्रिकेट ऑफ 11 टीम चुननी है फ्रॉम ए बैच ऑफ 15 प्लेयर? 15 प्लेयर है, हमको 12-11 बंदों की टीम चुननी है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो सिंपल सी बात है, 15 में से 11 चुन लो, 15 से 11। अ पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चूजन, किसी एक प्लेयर को तो हमेशा खिलाना ही है। तो अगर खिलाना ही है तो फिर आपके पास बचे कितने प्लेयर? 14, क्योंकि एक को तो लॉक कर दिया और उसको चुनना ही नहीं है, तो 14 में से 10 को चुनना है अब आपको। अब पर्टिकुलर प्लेयर को खिलाना ही नहीं है, तो मतलब क्या होगा? तो अब आप कितने लोगों में से चुनोगे? 14 में से कितने लोगों को चुनोगे? 11 लोगों को चुनोगे। लो, बस कितने आसान सी बात है। क्लियर? A committee of 12 members to be formed from 9 women and 8 men। 9 औरतें 8 आदमी में से एक कमेटी बनानी है 12 लोगों की। ठीक है, कितने वुमेन्स हैं? वुमेन्स हैं हमारे पास 9 और मैन हैं हमारे पास 8। कमेटी बनानी है 12 लोगों की। हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? इट इफ एट लीस्ट 5 वुमेन्स टू बी इंक्लूडेड। 5 वुमेन्स तो इंक्लूड करनी है। तो अगर आपको 5 वुमेन्स इंक्लूड करनी है तो 5 वुमेन कैसे इंक्लूड करोगे?
अगर 5 वुमेन इंक्लूड करनी है, आपको कमेटी कितने की बनानी है? आपको कमेटी बनानी है 12 लोगों की। आपका टोटल मिलाकर यहाँ लोग हैं 17, 17। 17 में से जो है आपको 12 लोगों की बनानी है, लेकिन आपको क्या करना है? सबसे पहले एटलीस्ट 5 वुमेन टू बी इंक्लूडेड, एटलीस्ट 5 वुमेन टू बी इंक्लूडेड। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, 5 वुमेन तो चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब 5 वुमेन होंगी एंड 7 मैन होंगे, या फिर एटलीस्ट बोला उसने, कम से कम 5 औरतें होनी चाहिए। 6 भी तो हो सकती हैं, 6 वुमेन होंगी तो 6 मैन होंगे, या फिर 7 वुमेन होंगी और 5 मैन होंगे, एंड आ रहा है ना बीच में, या फिर 8 वुमेन होंगी एंड 4 मैन होंगे। बोलो 9 वुमेन तो हो सकती है, 9 वुमेन, हाँ 9 वुमेन भी हो सकती है, या फिर वुमेन तो 9 है ना टोटल, 9 वुमेन होंगी और एंड 3 मैन होंगे। बोलो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एटलीस्ट 5 टू बी चूजन, ये थर्ड सेकंड पॉइंट हो गया, ये थर्ड पॉइंट हो गया, ठीक है बच्चों। तो अब 5 वुमेन का मतलब आउट ऑफ 9, तो 9C5 एंड मैन है 8C7 प्लस वुमेन है 9C6 एंड 8C6। वुमेन है 9C7, 9 में से 7 चुननी है, मैन है 8 में से 5, 9 में से 8 वुमेन चुननी है और 8 में से 4 चुनने हैं मैन, या फिर 9 में से 9 वुमेन चुननी है एंड मैन कितने हैं हमारे पास? 8 में से 3 मैन चुनने हैं, ठीक है बच्चों। तो बात समझ में आ गई मेरी आपको? तो ये एक कंडीशन डेवलप हो गई, हमने उस कंडीशन के अनुसार जो है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद इन हाउ मेनी वेज दीज कमिटी द वुमेन्स आर इन मेजोरिटी। अब वुमेन्स मेजोरिटी में कब होंगी? जब वुमेन मेजोरिटी में तब होंगी जब वो आधे से ज्यादा होंगी। तो वुमेन मेजोरिटी में कब होंगी? जब आधे से ज्यादा होंगी, मतलब कि ये वाले केस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वुमेन्स, इस केस में वुमेन्स आर इन मेजोरिटी, सही बात है ना भाई। 6 वुमेन नहीं, 7 वुमेन होनी चाहिए, 7 वुमेन, 5 8 4 9 3। तो ये वाला मेरा पोर्शन जो होएगा ना, ये मेरा आंसर होगा जब वुमेन्स आर इन मेजोरिटी, सही है। लो जी, हमने मेहनत कर ली थी, हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जब मेंस आर इन मेजोरिटी, मेंस कब मेजोरिटी में होंगे? जब मेन 6 से ज्यादा होंगे। तो अब 6 मैन वाली बात हमने पूरी नहीं लिखी हुई है ना, तो उसको आप सिंप्लीफाई कर लो। जैसे कि क्या होगा कि हमारे पास टोटल मैन है 8, तो मतलब कि 6 मैन होंगे, नहीं मेजोरिटी का मतलब है 7 मैन होने चाहिए, है ना। तो 7 मैन होंगे एंड 7 मैन होंगे एंड 5 वुमेन होंगी, या फिर 8 मैन होंगे और 4 वुमेन होंगी, ठीक है। बस और तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास 8 ही मैन है ना, 8 मैन से ज्यादा तो है ही नहीं आपके पास। तो 7 मैन का मतलब क्या हुआ? 7 मैन का मतलब हुआ 8C7 एंड 5 वुमेन का मतलब है 9C5, या फिर 8 मैन का मतलब है 8C8 एंड वुमेन है हमारे पास 9C4। बस सिंप्लीफाई कर देना, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी कमेटी सिलेक्शन खत्म नहीं हुई है, ठीक है। कमेटी सिलेक्शन के बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हैं हम, डोंट वरी, सारी चीजें कवर कर देंगे। A committee of 3 to be constituted from a group of 2 men 3 women, 2 men 3 women, in how many ways this can be done? How many of these committee constitutes 1 man and 2 women? पहले समझो, कमेटी 3 लोगों की बनानी है, ठीक है। कहाँ के आपके पास 2 मैन और 3 वुमेन है, जो पहले आपको बता रखा है वो लिख लो। वुमेन आपके हमारे पास है 3, मैन है 2। जो आपको कमेटी बनानी है
वो कितनों की बनानी है? कमेटी बनानी है 3 की। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन, कितने तरीके से आप बना सकते हो? तो कितने तरीके से बनाते हैं आप? सारी पॉसिबिलिटी बना दो, ठीक है ना? ठीक है, सारी पॉसिबिलिटी बना दो, कितने तरीके से भी बना सकते हैं। तो आपको, आपके पास सबसे पहले इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन, ये हमारा मतलब हो गया इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या हो गया? हमारे पास 9 लोग हैं, 9 लोग में सॉरी 5 लोग हैं, हमारे पास 5 है, 5 में से कितने चुनने हैं? 3 चुनने हैं बस। एक तो ये तरीका हो गया। हाउ मैनी ऑफ दिस कमेटी वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन, 1 मैन एंड 2 वुमेन। तो वुमेन है हमारे पास 2 और मैन चाहिए आपको 1, ऐसे बताओ कैसे करेंगे? तो वुमेन कैन बी गिवन बाय 3C 2 वेज एंड मैन कैसे हो जाएंगे? 2C 1 वेज। ठीक है, बस सिंप्लीफाई इट एंड गॉट योर आंसर। आगे बढ़ो। What is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 cards? 52 cards में से 4 कार्ड निकालने हैं। तो 4 cards from 52 cards निकालने के, आउट ऑफ 52 cards choose 4, लो 52C4। 4 cards of same suit, 4 cards of same suit, सूट समझते हो हैं? जैसे वो ऐसा था ना, एक आपका हार्ट, डायमंड है जी, क्लब, स्पेड, तो वो ये सूट हो गए। ठीक है, 4 कार्ड निकालने हैं, 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट। सारे कार्ड सेम सूट के होंगे। अगर सेम सूट के होंगे तो या तो हार्ट के होंगे, या डायमंड के होंगे, या क्लब के होंगे, या स्पिरिट के होंगे, या तो, है ना, या तो और 4 कार्ड सेम सूट के होंगे। तो क्लब के कितने होते, डायमंड के कितने होते हैं? 13 में से 4 होंगे, या तो डायमंड के होंगे, या तो 13 में से क्लब के होंगे, या फिर स्पिरिट के होंगे। सही है, बात समझ आ गई? तो इसका मतलब 4 टाइम्स ऑफ 13C4। ठीक है बच्चों, क्लियर? इसका आंसर आएगा आपका 2860। 52C4 का आपका आंसर आएगा 270725। अब अगला पढ़ते हैं। 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स, मतलब 4 कार्ड अलग अलग सूट के होने चाहिए, मतलब एक यहाँ का होना चाहिए, एक यहाँ का, एक यहाँ का, और एक यहाँ का। ठीक है, अब मैं दोबारा पढ़ता हूँ। एक हार्ट का होना चाहिए, या क्लब का, या डायमंड का, या क्लब का, या स्पेड का। ऐसा है, या ऐसे बोलोगे? हार्ट का एक होगा, एंड डायमंड का होगा, एंड क्लब का होगा, एंड स्पेड का होगा। तो एंड वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि एंड होनी चाहिए। तो आउट ऑफ 13 यू हैव टू चूज 1, एंड आउट ऑफ 13 यू हैव टू चूज 1, एंड आउट ऑफ 13 यू हैव टू चूज 1, एंड आउट ऑफ 13 यू हैव टू चूज 1। ठीक है, तो इसका मतलब 13C1 की पावर हो गया 4। तो 13C1 का मतलब ना 13 ही होता है, तो 13 की पावर 4। ठीक है बच्चों, क्लियर? अब इसको मत निकालना, 13 इंटू 13 169 होता है, तो 169 इंटू 169 करना पड़ेगा। नीड नॉट टू वरी, ठीक है, इतना भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी इस टीचर से अपने पूछ लेना। फिर 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक, तो रेड कितने होते हैं, है ना? देखो ये दोनों, ये वाले कार्ड रेड होते हैं और ये रेड ब्लैक होते हैं। तो 13 और 13 26 तो रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। तो मतलब कि 2 आर रेड, 26 में से 2 रेड चुनो, एंड चुनने हैं ना, या तो नहीं चुनने ना। 26C2, 26C2 एंड 26C2। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आया? कार्ड्स ऑफ सेम कलर। सारे कार्ड सेम कलर के होंगे, या तो ब्लैक, मतलब या तो चारों ब्लैक जो होंगे, 4 ब्लैक होंगे, या होंगे चारों रेड। ठीक है, तो चारों ब्लैक होंगे का मतलब क्या होगा? 26 में से 4 होंगे, या फिर 26 में से 4 होंगे। ठीक है, क्लियर? आसान है। चलो, तो आज हम जो है ना, ये क्वेश्चन बच्चों यही रोकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, टाइम बाउंड हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको खत्म करेंगे, कॉम्बिनेशन को, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। वैसे तो वैसे भी आज ये खत्म नहीं होने वाला था, मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन लिख चुका हूँ पहले ही आपके सामने, देखो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी है। ठीक है, अलॉट ऑफ क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी रिटन, जो आपको मेरे को आपको क्लास में करवाने।
तो इसमें वैसे भी टाइम लगना था, आज वैसे भी खत्म होते दिखाई नहीं दे रहे थे। सो आई थिंक ये वाला टॉपिक आपको यहाँ तक समझ में आया। दिस इज डन। फिर ये हो गया कमेटी वाला, है ना। फिर दिस इज डन। आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बेसिक आइडिया आपको समझाया है मैंने। ठीक है। अच्छा, इसके बेस के ऊपर ना, जो यहाँ पर जो मैंने आपको करवाया, इसके बेस के ना बच्चों में कुछ एप्लीकेशन क्वेश्चन ना और भी करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। एक्चुअली वो क्वेश्चन ना कॉम्बिनेशन में करवाए, उसमें सॉरी बाइनोमियल थ्योरम में भी करवाए जाते हैं। तो कनेक्ट करेंगे हम दोनों चैप्टर्स को और वो एक साथ कर देंगे। तो इससे क्या होगा, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, साइमल्टेनियसली दो टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जल्दी ही। सी यू।